नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं मितन गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से बात की थी कि किस तरीके से हार को जीत में बदलें, यानी कि हार को कैसे चेंज कर सकते हैं आप जीत में। इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा कि किस तरीके से आप लीडर्स की तरह सोचें। तो चलिए दोस्तों, लीडर की तरह सोचने के लिए आपको 4 प्रिंसिपल्स की जरूरत होती है, यानी कि 4 नियम्स की जरूरत होती है। नंबर 1, जिन लोगों को आप प्रभावित करना चाहते हैं तो उनके नजरिए से चीजों को देखना शुरू कीजिए। और नंबर 2 पॉइंट, आप किसी भी समस्या का समाधान करेंगे तो एज ए मानवीय करेंगे, यानी कि एज ए ह्यूमन होते हुए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और नंबर 3 पॉइंट, प्रगति के बारे में सोचिए, यानी कि प्रोग्रेस के बारे में सोचिए, उस पर विश्वास रखिए और उसके लिए कोशिश करते रहिए। और नंबर 4 पॉइंट, आप अकेले में अपने आप से बात कीजिए, यानी कि चिंतन कीजिए। ओके दोस्तों, अब हम इन पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला नंबर पॉइंट जिसके बारे में मैंने बात की थी, जिन्हें आप प्रभावित करना चाहते हैं तो उनके नजरिए से चीजों को लेना शुरू कीजिए। सपोज कीजिए आप कोई बिजनेसमैन है, तो आपके कस्टमर आपसे क्या चाहते हैं, आप वैसे सोचना शुरू कीजिए। ऐसे नहीं कि आप एक बिजनेसमैन है, आप जो उनको देना चाहते हैं वो लेंगे, नहीं। आपको एज ए कस्टमर की तरह सोचना शुरू करना पड़ेगा। अगर आप नेता हैं तो आपको एज ए जनता, यानी कि पब्लिक की तरह सोचना पड़ेगा कि पब्लिक अपने नेता से क्या चाहती है। यदि आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आप एज ए कंपनी की तरह सोचना शुरू कीजिए कि कंपनी अपने एम्प्लॉय से क्या चाहती है एग्जैक्टली। तो आपको पता लगेगा कि आपको क्या करना है। और कभी भी दोस्तों हार्ड वर्ड्स का यूज नहीं करना, हमेशा सभी लोगों से पोलाइट यानी कि अच्छे शब्दों का यूज करना है बात करते वक्त। ओके दोस्तों, अब हम इसको और समझने की कोशिश करते हैं ना। जैसे कि अगर आपको किसी से फोन पे बात करनी है तो आप किस तरीके की बात सुनना चाहेंगे, तो आप लोगों से उसी तरीके की बात कीजिए। अगर आप किसी को आदेश देते हैं तो दोस्तों, यानी कि किस तरीके का ऑर्डर देते हैं, तो आप किस तरीके का ऑर्डर लेना चाहेंगे, तो लोगों को उस तरीके का ऑर्डर दीजिए। देखिए, इस प्रोसेस को आप जब फॉलो करेंगे ना दोस्तों, तो नजरिया ही बदल जाएगा, क्योंकि आपने दूसरे लोगों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। अब हम बात करते हैं नंबर 2 पॉइंट की, यानी कि समस्याओं को निपटने के लिए आप मानवीय बने, यानी कि एज ए ह्यूमन की तरह सोचे। दोस्तों 3 तरीके के लीडर होते हैं। नंबर 1, तानाशाह लीडर, जो कि बोल देते हैं कि बस ऐसा होना है तो होना है, उसके पीछे कोई रूट कॉज या उनको उससे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो लोग तानाशाह होते हैं। और आपको भी पता है तानाशाह लीडर ज्यादा दिन नहीं टिकते। और होते हैं नंबर 2 तरीके के लीडर, ये लोग मशीनी लीडर होते हैं, यानी कि जो प्रोसेस पॉलिसीज होती है उनको फॉलो करते हैं और उसको आगे कर देते हैं कि ये पॉलिसी है, इसके अकॉर्डिंग ये काम ऐसे ही होना चाहिए। और तीसरे नंबर के लीडर होते हैं जो बेहतर लीडर होते हैं, ये लोग मानवीय होते हैं। ये लोग वो होते हैं जो प्रॉब्लम्स को समझते हैं कि एज ए ह्यूमन उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना चाहिए। ये लोग हमेशा काम को अप्रिशिएट करते हैं, लोगों से हमेशा अकेले में बात करना पसंद करते हैं और उन्हें बताते हैं कि वह किस काम में बेहतर है, क्योंकि इसीलिए ये बेहतर लीडर होते हैं। तो और इस तरीके की, और जो लीडर 3 होते हैं उनमें इस तरीके की आदत होती है कि वह हमेशा दूसरे लोगों की तारीफ करते हैं, अच्छे शब्दों का यूज करते हैं। तो हमेशा अपने आप को लीडर 3 कैटेगरी के अंदर रखिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम नंबर 3 पॉइंट की बात करते हैं। नंबर 3 पॉइंट यह था कि हम प्रगति के बारे में सोचे, प्रगतिशील रहें और उस पर विश्वास रहें, यानी कि प्रोग्रेस के बारे में सोचे। जो भी काम आप करते हैं उसमें हमेशा इनोवेशन करने की कोशिश करें, उसे नए तरीके से करने की कोशिश करें और जरूर उसके अंदर कुछ ना कुछ नया होना चाहिए अगर आप उसको लीड कर रहे हैं या फिर उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। दोस्तों इसको इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि आप अपने आप को ये कंसीडर करें कि लास्ट जो 3 से 6 महीने में आपने अपने जीवन में क्या प्रोग्रेस किया है, यानी कि एज ए ह्यूमन आपने कितना अपग्रेड किया है, यानी कि क्या मेथड यूज किया है जिससे आप अपने जीवन में आगे बढ़े हैं। वही काम अपने बिजनेस में भी आप ऑब्जर्व करें कि लास्ट 3 से 6 महीने में आपने कितनी प्रोग्रेस की है। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में भी आप अपने आप को देखें कि आपने 3 से 6 महीने में कितनी प्रोग्रेस की है। अगर आप अपने घर में भी इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपने कितनी प्रगति की है घर के अंदर, यानी ऐसा क्या किया अपने घर के अंदर लास्ट 3 से 6 महीने में कि जिससे आपको लगे कि आपके घर में भी प्रोग्रेस हुई है। दोस्तों अब हम बात करते हैं नंबर 4 पॉइंट की। नंबर 4 पॉइंट यानी कि अपने लिए वक्त निकालें अपने आप से बात करने के लिए। इसे बोलते हैं चिंतन करना। कम से कम दिन के अंदर 30 मिनट्स ऐसा टाइम होना चाहिए कि जब आप अपने आप से बात करें। जिस टाइम पे आप अपने आप से बातें करते हैं तो आप बातें करते हैं आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं।
उस टाइम पे वो कंडीशन होती है दोस्तों जब आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों काम करते हैं, और उस टाइम पर ऐसा होता है कि जो चीज़ें इम्पॉसिबल होती हैं वह अपने आप आई एम पॉसिबल वाली स्टेट में आने लगती हैं। तो दोस्तों दिन के अंदर ऐसा जरूर वक्त निकालिए जब आप अपने आप से बात कर सके, यानी कि चिंतन कर सकें। तो अपने आप से खुद टॉक कीजिए, 30 मिनट्स तो मिनिमम ये टाइम होना ही चाहिए। और लीडर्स लोग जब भी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते हैं तो वह अपने आप से बातें करते हैं, फिर उसके बाद उन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ओके दोस्तों, अब मैं इस लेक्चर को फिर से समराइज कर देता हूं। नंबर 1 पॉइंट, जिनको आप प्रभावित करना चाहते हैं तो चीजें उनके नजरिए से सोचना शुरू कीजिए। नंबर 2 पॉइंट, दूसरों से ऐसा व्यवहार कीजिए, यानी मानवीय व्यवहार कीजिए और उन प्रॉब्लम्स को उनके तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और नंबर 3 पॉइंट, प्रगति यानी कि प्रोग्रेस में विश्वास कीजिए और उसके लिए कोशिश कीजिए। और नंबर 4 पॉइंट, चिंतन कीजिए, यानी कि थोड़ा सा वक्त अपने आप से बात करने के लिए निकालिए। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा कि जब जीवन में परिस्थितियां बदल जाती है, यानी कि जब हमारे पास हार्ड टाइम आता है तो उन परिस्थितियों में हम कैसे बेहतर सोचें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दोस्त मितन गुप्ता।